Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाजे बाजे के साथ आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। जी गाइस, कहाँ शुरुआत हुई थी, अब इसे खत्म करने जा रहे हैं। सेकंड ऑलरेडी चालू है, थर्ड की कोशिश हम लोग शुरू कर देंगे। तो मेक श्योर आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, क्योंकि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे आपके सपोर्ट से ये चीज़ और ज़्यादा फैलती है। आप लोग मालूम है जैसे कि आप लोग एक एक एटम जैसे हो जो एक एक मिलके ज़्यादा फैला सकते हो। तो हमारी कोशिश तो चालू ही है, आप भी हमारी इस कोशिश को अंजाम दें। मिलते हैं, अभी मिलते कहाँ हैं, अभी तो मिले हैं। स्टार्ट करते हैं टेरिटरी से। तो इट रिफर्स टू ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ, ये क्या कर रहे हैं गाइस हम लोग, स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्टेट के पास क्या क्या होना चाहिए। जी ठीक है। तो एक स्टेट के पास पहले तो एक टेरिटरी बाउंड्री होती है। अ स्टेट मस्ट हैव अ स्पेसिफिक टेरिटरी, स्पेसिफिक तो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये नहीं कि भैया कल को चाइना अपने हाथ बाएं बढ़ा के बोले कि मैं इतना, जैसे कि उसकी 9 डैश लाइन और कभी कभी 10 डैश भी बोल देता है। 9 डैश लाइन बोलता है भैया, साउथ चाइना सी में जो ऐसे डैश बना देता है और बोलता है कि ये जो मैंने डैश बनाए हैं यहाँ तक, अब चाइना है इतना में और अपना बढ़ा के यहाँ तक बताता है। बोलता है यहाँ पे हमारे पुराने लोग जाते थे, ट्रेड करते थे, बसौटी थी, तो वो जगह हमारी हो गई। अरे भैया ऐसे बात है तो हम कल को कहाँ बैठ जाएंगे, 2 साल बाद वापस जाएंगे, बोलेंगे जाने यहीं हम बैठा करते थे। तो ऐसा है तो फिर को वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, अशरफ अली राजकुमार ना बनो, तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो स्पेसिफिक टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करेंगे तो चाइना मज़े ले लेगा आपके। इसलिए इंडिया का देखिए, जब भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखना, इंडिया जब भी हमारा जब मैप दिखाते हैं तो हमारा जो ये वाला हमारा ताज है जो सिर का, ये इस तरह से, इसे हमेशा काट के इस तरह से वर्ल्ड वाले दिखाते हैं। ये लोग हमारे को ये सिर्फ ऐसे ऐसे करके दिखाए थे, हमारे मुकुट को ही गायब कर देते। लेकिन इंडिया बनाती है। इंडिया जब भी अपना मैप बनाए, मेक श्योर आप भी जब भी अपना मैप बनाए उसी को ध्यान करें, उसी मैप को यूज करें, उसी मैप को फॉरवर्ड करें, उसी मैप को दिल से लगाएं। चलिए आगे चलते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी स्पेसिफिक टेरिटरी को हम लोग भी आगे बढ़ाएं। चाइना ऐसी कंट्रीज को आगे बढ़ने न दें जिन्हें हमसे नफरत है। चलिए, अब द एरियाज of the state within which the state has authority to govern is called as the jurisdiction. अच्छा, अब jurisdiction मतलब और legitimacy में फर्क क्या रह गया फिर? legitimacy एक लॉ है जिसके थ्रू वो गवर्न कर सकते हैं। jurisdiction क्या है? जितने एरिया तक गवर्न कर सकते हैं वो jurisdiction है उनका। पहला अधिकार का क्षेत्र, पूरा क्षेत्र की जब बात हो वो jurisdiction होता है वहां तक, ठीक है। और सिर्फ लॉ जो बना, लॉ उसके लिए जरूरी है जो उसे वो अधिकार देगा। गानी आज मुझे कई जो बोलते हैं ना, लोगों की आवाज याद आ रही है, जैसे कि आज देवानंद आ रहे हैं। ज्यूरिसडिक्शन, भले मेरी आवाज ऐसी नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन इज द लीगल पावर, देखिए बोला ना, लीगल पावर दैट द स्टेट हैज टू टेक डिसीजन। भैया हमारे को बता दूं यार, हमारे चाइना बॉर्डर पे ना पॉलिटिक्स चालू है, जान दीजिए। हम लोग मान लो पीठ पीछे कुछ कर नहीं रहे, वो मजे ले रहा है। चाइना की एक पॉलिसी आप लोगों को मैं पहली बात बताता हूँ जो भूलेंगे। देखिए चाइना क्या करना था, पहले वो मैप बना के थोड़ा सा बढ़ा के दिखा देता है, फिर दूसरी बार वो अपने मीडिया में खोलता है, बोलता है कि ये हमारा ओरिजिनल। तीसरी चीज़, जैसे कि समझो उसका मैप यहाँ था, अगली बार यहाँ बना के दिखाएगा। अब तीसरी चीज़ हम लोग चल रहे हैं, मीडिया बना दिया, और तीसरी चीज़ क्या करेगा, वहाँ पे अपने कुछ ना कुछ टेम्पररी सेटलमेंट कर देगा, जैसे कि हट बना देगा, टेम्पररी हट टाइप बनाएगा। चौथा, झगड़ा करेगा उस जिस कंट्री में बनाया। पांचवा चीज उनको बोलेगा, वो बोलेगा क्या बोलते हैं, उन्हें मजबूर कर देगा, उन्हें बार बार धमकी देगा कि भैया मैं चाइना हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिक्स्थ, बात मनवाएगा, बोलेगा ठीक है चलो जान दो चलो। सातवां, उसी पे जाएगा नहीं पीछे, ये कंट्री जो 6 स्टेज पे है उसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। जैसे इंडिया हमारे पॉलिटिशियन को बोल देगा कि चलो ठीक है तुम अपने मीडिया में बोल दो कि तुम्हारा कुछ नहीं है वहाँ पे, अरे हमारा कुछ नहीं वहाँ पे। इंडिया जैसी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब मिलके बोलते हैं हमने उनको करारा जवाब दिया है। जब सैटेलाइट से देखो सेम चीज़ दिखती है उधर। यूपीएससी वालों के लिए कंसर्न का टॉपिक हो जाता है। भले पढ़ते हैं लोग, बोलते हैं कि दिमाग बैलेंस करके पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इमोशन आगे आ जाता है।
तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। 7th वो उसका फाइनली ले लेता है। तो हमको इस स्ट्रैटेजी को तोड़ना होगा। हमें फर्स्ट स्टेप में जब मैप ही ड्रॉ करते हैं पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाहिए कि ये गुस्ताखी कर रहा है। दूसरे, जब मीडिया में फैला तो अपनी प्रोपेगेंडा को भी फैलाओ। तीसरा, जब टेम्परेरी हट बना तुरंत उड़ा दो उसे, ऐसे मत उड़ाओ, लेकिन नजर रखो, एक किला तक गाड़ने मत दो उसे। इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, होपफुली आप भी पॉलिसी में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं और कुछ डीप बातें जानते जा रहे हैं कि रादर देन जस्ट अपने स्वदेशी और ये सब करने के, वहां पे वो बॉर्डर पे मजे ले रहे हैं हमारे। अब यूएन जो पैलेस्टीन का इशू है, मैंने कई बार डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूं नए बच्चों के लिए। का केस ऑफ पैलेस्टीन, देखिए पैलेस्टीन का इशू बहुत पुराना है, जाता है जर्मनी से। इसका पूरा का पूरा सीन इसे क्लियर नहीं किया हूं अभी। चलिए, तो जर्मनी से इसका केस आता है। जर्मनी में जो हमारे हिटलर थे, उन्होंने बोला था कि इजराइल के जो जूस हैं वो वापस जाएं अपने होम कंट्री में। तो होम कंट्री में मतलब कहाँ पे आ गए थे वो लोग, वो चले आए। इसे मैप दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप में नहीं है शायद से इसमें वर्ल्ड मैप। चलिए, तो इसमें वर्ल्ड में वो लोग बोले कि जहाँ पे सऊदी अरब करंट इजराइल है वहां पे वापस आ जाइए आप लोग। तो फिर आ गया है, इसे टर्न कर देता हूं। अब मुझे समझाने में ये इजी गिरेगा। देखिए, तो यहां से जो जर्मनी ये दिख रहा है आप लोग को, ये जर्मनी, इसने बोला पीपल यू गो ओवर योर कंट्री दिस, तो वहां पे मार मार के लोगों को भेज दिया। तो यहाँ पे लेकिन ओरिजिनली जो रह रहे थे वो थे मुसलमान लोग, क्योंकि मुसलमान बीच में फैल रहे थे तो इस्लामिक लोग यहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, ये जो छोटू सा जगह, इसी के लिए लड़ाई है। हमारा प्यारा भारत इधर है, देख रहे हैं, भारतीय अपनी जो मुकुट है हमेशा दिखाएगा। तो इस्लामिक लोग रह रहे थे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जगह पे बहुत से 100% पे कौन रहते हैं, इस्लामिक। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने साजिश करके इनको यहाँ पे सेटल कर दिया, बोले कि नहीं तुम वहीं पर रहो। अब क्या हुआ, 100% में से सिर्फ 10% जगह पे कौन थे, ये जूस आके रह गए। लेकिन इजराइल की नीतियों के चलते चलते, मारा मारी करते करते, आज उसने सिर्फ 10% से भी कम जगह पे इस्लाम जो बोलते हैं मुसलमान लोगों को रोक दिया है और 90% पे खुद आ गया है। तो इजराइल ने ये काम कर दिया। स्टार्ट में सऊदी अरेबिया, यूएस, ब्रिटेन सब मुंह से बोलते थे। सऊदी अरेबिया था ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मुसलमान भाइयों का सवाल था। लेकिन आज की रियलिटी देखते हो, इजराइल जितना फेमस हो चुका, जितना ताकत है, जितना पैसे में, जितना पॉलिटिकली वो साउंडिंग है, हर एक जो फेमस बंदा वो जूस है इजराइल का है। तो इजराइल से टक्कर कौन लेगा, सब दोस्ती करना चाहेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने करंट सिनेरियो को जानते हुए हाथ मिलो सजना, हाथ मिलो, ऐसे कर लिया है। गले मिलते हैं ये लोग, उनके किंग। अब पैलेस्टीन का कोई बात नहीं रह गया है, पैलेस्टीन अब नाम मात्र के लिए रह गया है। तो पैलेस्टीन अब क्या करता है, अटैक करता है। बहुत पहले से मिसाइल लॉन्च करते रहता है, बॉम्ब फोड़ते रहता है इजराइल पे। लेकिन इजराइल धीरे धीरे अंदर घुसते जा रहा है। इजराइल जिस दिन जैसे कि वर्ल्ड को देखता रहता है कि वर्ल्ड वाले क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज उसने छोड़ दिया, वो तो जानता है कि मेरा ही पार्ट है। तो ये है पैलेस्टीन का इशू। तो इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था, बोले कि नहीं जी भले मुसलमान कंट्री, लेकिन जो कब्जा किया जाता है किसी कंट्री द्वारा, आप लोगों को देखो इंडिया के सब बता रहा, क्योंकि देखिए अगर हमने बोल दिया कि पैलेस्टीन का क्लेम गलत है तो चाइना जैसे हमारे पे ले रहा है, तो वो भी हो गया ना, चाइना को इजराइल समझिए, अभी वो आगे बढ़ते जा रहा है, हमारी टेरिटरी को लेते हैं, पाकिस्तान हमारी टेरिटरी को लेते जा रहा है। अगर हम लोग क्या है, पैलेस्टीन जैसे हैं, तो हमको कम करते जा रहे हैं ना। तो अगर हम बोल दिए पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये दोनों हमारे जो लेफ्ट राइट ऊपर जो चमगादड़ बैठे हैं, वहां बोलेंगे हाँ देखो तुम वहां पे ऐसे बोलते हो, खुद के देश में ऐसा क्यों नहीं बोल रहा। तो हमारे लोग भी, तो हमने क्या बोला स्टार्टिंग से, नहीं पैलेस्टीन सही है। सही बात है, जगह उनकी थी, बहुत सालों से रह रहे थे वो। लेकिन पैलेस्टीन ने जब से ये मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिया, अटैक कर दिया, मासूमों की जान ली, हमारा इंस्टेंस बदल गया है। हमारे मोदी जी कई सालों के बाद इजराइल का विजिट किया। इजराइल से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। कारगिल वॉर में जो हमको इंटेलिजेंस दी थी, पूरी दुनिया के लोग आर पार हो गए थे। दो कंट्री हमारे साथ खड़े थे, मालूम है कौन, फ्रांस और इजराइल। इजराइल ने हमें इंटेलिजेंस दिया कि उनके जो पाकिस्तान के जो जवान है यहाँ छुप के बैठे हैं, मारो वहीं पे, हमने मार दिया। ठीक है, चलिए यही बात बताना था आप लोग को। अगर मोटिवेशनल फील हुए हैं तो जरूर कमेंट करिए भैया। आप ही लोग के तो इसमें बड़ा क्यों हो रहा है, आप ही लोग के सपोर्ट से हमें आगे बढ़ना है। मजा नहीं आएगा अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे। तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट करें अगर इशू अच्छे से समझ में आया हो तो, और नहीं भी आया तो वापस समझाऊंगा। मेरी कोशिश हमेशा बरकरार रहेगी। समझ पाए कि नहीं आप लोग अपने बुक के गो थ्रू किए हो कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाता है कि मैप कहाँ दिया, इसलिए मैं ऊपर की तरफ गया, ना कि मैं नीचे की तरफ गया। इसी तरह आप लोग को भी पता रहना चाहिए कंटेंट क्या है। चलिए, तो ये है द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO हैज बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन एज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीन पीपल। तो वहां पे एक इनकी गवर्नमेंट भी खुद की बना दी गई है,
उन्हें बोलते हैं पीएलओ। पीएलओ अगर एग्जाम में आया तो ये नहीं लिखना है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास है। कौन सा है? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज मेक श्योर, छोटी बातें मगर मोटी बातें, शक्तिमान नहीं कहते जैसे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो मोटी बातें ये सब। द पीएलओ हैज आल्सो आइडेंटिफाइड गाजा एंड वेस्टर्न बैंक एज टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ये सब क्या था? गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। गाजा स्ट्रिप है जो एक पतला सा मतलब स्ट्रिप जैसा दिखता है जो मेडिटेरेनियन सी में खुलता है। प्लस जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक किसका? इजराइल के हिसाब से वेस्ट बैंक वो बोलते हैं वो भी इसी का पार्ट है। अदरवाइज यहाँ पे मालूम अभी कौन है? इजराइल है। हाउ पैलेस्टीन डज नॉट हैव अ सॉवरेन गवर्नमेंट। भले वो पार्टी है, मानती है सब, लेकिन सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है, खुद की अपनी गवर्नमेंट। इट्स टेरिटरी इज अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ इजराइल। भले वो लोग नहीं कर रहे, पैसा खर्चा सब उसी के नाम पे यूएन में वही रिप्रेजेंट करता है। दैट इज पैलेस्टीन इज अ नेशन बट नॉट अ स्टेट। क्या चुम्बेश्वरी आंसर है? प्लीज जाके अपने एग्जाम में चिपका देना। However, Palestine has been a non-member observer state at UN since 2012. Non-observer मतलब क्या? ये non-member observer मतलब क्या? जैसे मालूम है ना, UN के मेंबर होते हैं तो नियरली 200 कंट्रीज हैं, तो वो जाके बैठ के बोल सुनते हैं ऐसे कि और भैया क्या चल रहा है आपके देश में? अरे हमारे देश में ऐसा कर दिया यार पाकिस्तान। अच्छा तुम्हारे देश में भी किया है? बड़ा परेशान करता रहता है। और बताओ इजिप्ट का क्या हाल है? इजिप्ट में भी ठीक ही चल रहा है यार, ये बीच बीच में हमको ना वहाँ पे ISI घुस जा रही है, तो ऐसे बातें करते हैं। तो ये मेंबर बोल सकते हैं, लेकिन एक चिंटू टाइप खट बोलते ना, कच्चा नींबू है, कच्चा नींबू वो पैलेस्टीन। सिर्फ जाके बैठने का, चुप मार के देखने का, ऐसा सीखने का क्या बोलते वो लोग, कैसा करते वो लोग, धीरे धीरे ना कहीं यूएन में पहले जाने नहीं दे रहे, कम से कम अभी सीट तो मिली बैठने को, ऐसी सारी चीजें। एंड मोर देन 100 मेंबर्स ऑफ यूएन हैव रिकॉग्निशन पैलेस्टीन एज अ स्टेट। तो वो लोग क्या बीच बीच में बोलते हैं, कच्चा नींबू बोलता है, पेपर लेके बोलता है कि भाई देखो ना मेरे को खुद का एक कंट्री बोल दो ना मेरे को, तो ऐसे 100 लोग ना साइन कर दिए, बोलते हैं हाँ। लेकिन अगर आपको खुद का करवाना है तो आपको 2/3 मेंबर की साइन चाहिए, 2/3 मेंबर की साइन। और ये 100 भी मालूम है कौन लाया है? इंडिया। मैं क्यों अपने बोला, लेकिन इंडिया वाले, इंडिया जस्ट मुंह से कभी बोला नहीं, सपोर्ट ने मतलब ऐसा नहीं किया, लेकिन इंडिया ने, सिर्फ इंडिया ने दिखाया अपना इमोशन कि हम पैलेस्टीन के साथ हैं, उसी पे इतने कंट्रीज साइन कर दिए। जी हाँ, इंडिया बहुत फेमस है गरीब कंट्रीज में, हम गरीबों के रॉबिन हुड हैं। चलिए अब स्टेट और गवर्नमेंट। पॉपुलेशन खुद की पॉपुलेशन होनी चाहिए गाइस। स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल। अब बाउंड्री लेके क्या रेगिस्तान बोल लोगे, उसको पीपल रहनी चाहिए उधर। दिस पॉपुलेशन कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी चाहिए, हर एक इंसान अलग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इथनिसिटी। द स्टेट कैन कॉम्प्रोमाइज ऑफ मेनी नेशंस। फिर से एक नंबर चुम्बेश नहीं लाएंगे। नेशन मतलब क्या? देखो महाराष्ट्र की फीलिंग अलग है, हम लोग की अलग है, कर्नाटका वालों की अलग फीलिंग है, उनको अपने राज्य के लिए, महाराष्ट्र को अपने राज्य के लिए की, ऐसे फिर राजस्थान वालों को अपना राज्य के लिए, यूपी वालों को अपना राज्य के लिए बहुत प्यार होगा अपनी लैंग्वेज को लेके, वही तो नेशन बोलते हैं। लैंग्वेज के लिए, अपने 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 हिस्ट्री के लिए लेके जब प्राउड फील करें हम लोग, तो बोलते हैं एक स्टेट के अंदर मेनी नेशन हो सकते हैं। वेरी गुड। तो स्टेट अगर ऐसे ड्रॉ होगा तो नेशन उसके अंदर ऐसे ऐसे ड्रॉ होंगे, समझ गए? For example, the Soviet Union had people of many nationalities like Russia, Lithuanian, Latvia, Estonia, Ukraine। ये पास्ट में सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, अब ये लोग अलग अलग कंट्रीज हो चुके हैं। इंडिया में भी दक्षिण भारत का डिमांड चलता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तोड़ने नहीं देती है। सिमिलरली द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। जी अगर ऐसे पूरा है तो ऐसे ऐसे, तो ऊपर स्कॉटलैंड है, यहाँ पे हमारा फिर कौन है? इंग्लैंड है, नीचे वेल्स है, और यहाँ पे आयरलैंड के ऊपर वाला चिंटू सा पार्ट ये भी हथिया लिया इंग्लैंड ने। तो ये 4 पार्ट हैं जिससे बनता है यूनाइटेड किंगडम। सिर्फ यही 3 कंट्री को रहे, तो इन्हें बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इसी को, और इस वाले को सिर्फ इंग्लैंड। तो अब आप इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तीनों में फर्क जान गए कि नहीं? एक ही लेक्चर के अंदर। बोलो ठोको ताली। अरे ठोको ताली नहीं यार, लाइक ठोको। चलिए, तो ये सब होते हैं, लेकिन ये लोग यूनाइटेड है, ये लोग अलग नहीं है। सोवियत यूनियन वाले अलग हो चुके हैं, 1991 के बाद ही वो लोग अलग हो गए। 12th में हमको इस पर डिटेल चैप्टर है एक। सो स्टेट एंड गवर्नमेंट, अब ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? नहीं तो सब लोग बोलेंगे गवर्नमेंट भी वही काम करते स्टेट। तो देखिए, वी नॉर्मली यूज द टर्म स्टेट एंड गवर्नमेंट विदाउट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन देम। सब ऐसे ही यूज कर देते हैं ना। तो हम लोग देखो बढ़ रहे हैं क्या? पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस, वो नहीं वो बिहार पटरकट साइंस,
प्रोटोकॉल साइंस तो ये नहीं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस, दोस्तों अच्छे से नाम लेना, पॉल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, प्रोटोकॉल साइंस नहीं है। दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, अलग है क्योंकि स्पेलिंग अलग है। स्टेट एज वी हैव सीन अबव इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉमन नीड्स ऑफ द पीपल। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां पे कॉमन सोच वाले लोग आके बैठते। अ गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज्ड। अब देखिए, स्टेट है जहां पे कॉमन वाले हम लोग सब लोग हैं एक जगह, तो इंडिया में सब लोग आके रहे हैं, हम लोग जो भी हमको लगता है कि इंडिया से प्यार, हम लोग आके यहाँ बैठे हैं। अब हम इंडियंस को अगर चलाना है देश की व्यवस्था को बहुत अच्छे से, उसमें से भी किसी और को चुन लेते हैं हम लोग, जो हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो थॉट है, हमारे को जो फ्यूचर में जाना है, जो हमारा पास्ट है, सबको लेके करके दिखाए। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, तो जो करके दिखाने वाले हैं वो है गवर्नमेंट, ठीक है, तो एजेंट है वो, देखें स्टेट का, तो हमारा स्टेट तो हम ही। गवर्नमेंट इज मेन विंग ऑफ द स्टेट। इट्स मेन नेचर इज एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब काम धंधा संभाल लेगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं कुछ का, दिल से कुछ बात नहीं करनी है, काम धंधा संभाल लेगा उसको। लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर एक्सेट्रा सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट का, तो स्टेट का क्या है, लॉ बनाएगा वो। गवर्नमेंट क्या लॉ बनाती है। अब देखिए हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये बात ना थोड़ी खराब लगती है, क्योंकि क्या बताता हूँ, देखिए एक बात थोड़ा सा देख लेना, हमारे जो नेता है ना, मिनिस्टर्स, सिर्फ मिनिस्टर्स, हाँ, आप लोग जिसको चुनते हो वो एमपी एमएलए होते हैं, स्टेट में एमएलए और नेशनल लेवल पे एमपी होते हैं। ये जो हम लोग इनको चुनते हैं ना, तो इन्हीं में से मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ये लॉ भी बनाते हैं। तो इंडिया यूनिक एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ यूनिक एग्जाम्पल, जिसमें से लॉ मेकर्स में से ही मिनिस्टर भी चुने जाते हैं। जैसे कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन होम मिनिस्टर भी हैं, समझ रहे हो। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों काम कुछ लोग सेम करते हैं, वो है मिनिस्टर्स, बाकी सब लोग सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव से। प्लीज समझ में आया तो ठीक, वरना मैं कभी और डिटेल में बता दूंगा। तो ये लाइन थोड़ा नमक के साथ लीजिए कि कंप्लीट सच नहीं है। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू द गवर्नमेंट। तो यही चीज बना स्टेट का, फिर लॉ भी सब बना। अब गवर्नमेंट आएगी सामने से ऐसे कि स्टेट, तू को ऐसा लगता है करना चाहिए हमको, तो गवर्नमेंट आएगी आगे, चलो भैया पटपट लाइन में लगो, 2 किलो चावल 3 किलो चावल, चलो लॉ तूने बरोबर नहीं फॉलो किया, चल साइड में, ऐसा वाला काम गवर्नमेंट करती है। इजी। फिर से स्टेट क्या है, पूरा एक बड़ा सा बॉडी है, उसका एजेंट कौन, गवर्नमेंट। तो लॉ कौन बनाएगा, स्टेट। गवर्नमेंट क्या करेगी, करके दिखाएगी। अब ये करके दिखाओ, करके दिखाने वाला गवर्नमेंट। A government has 3 parts, देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हमारे में ब्लर है, सब अलग अलग होने चाहिए, हमारे सब में एक ही है। यू विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इन द सेक्शन 2 ऑफ द बुक। तो एक डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट है, वो भी कर लेते हैं। देखिए स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा स्टेट, देखिए ना कितने लोग का क्या क्या मीनिंग था, एरिस्टोटल कुछ और बोल रहे थे, वुड्रो विल्सन कुछ और बोल रहे थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट, किसका भी कुछ भी हो सकता है, समय के हिसाब से चेंज है, लेकिन गवर्नमेंट रियल होती है, कॉन्क्रीट रियलिटी, ये सच में रहते हैं। पीएम मोदी, होम मिनिस्टर जी सब हैं। स्टेट इज अ मोर extensive thing than a government. It includes all public institution, all members of the society as a citizen. तो इसके अंदर सब लोग आ गए ना, स्टेट के अंदर मैं भी हूँ और मोदी जी भी हैं। इसी तरह गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो ये गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ एक छोटी सी पार्ट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट मतलब ये पूरे से, इसमें से जो लोग को, जो लॉ को लगा के दिखाएंगे, जो ये सब फॉलो करेंगे, वो गवर्नमेंट है। अ स्टेट इज अ परमानेंट इन नेचर। स्टेट रहेगा ना, इंडिया रहेगा हमेशा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी। गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक टाइम पर, इंडिया में 5 साल, अगर उससे पहले भी गिर सकती है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी चेंज, गवर्नमेंट कम एंड गो, बट स्टेट डज नॉट। स्टेट बन गया तो बन गया, लेकिन स्टेट को बढ़ाया घटाया जा सकता है। सिक्किम 1974 में ले लिए थे ना, इसी तरह कोई और पार्ट हमसे आके मिलना चाहिए तो हम कल को पाकिस्तान बोले कि हम इंडिया में आके, तो हम मिला सकते हैं। स्टेट बड़ा छोटा हो सकता है। स्टेट इज एन इम्पर्सनल अथॉरिटी और इट इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ना ये लेफ्ट को फॉलो करेगा ना राइट को फॉलो करेगा,
किसी की विल विश को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, इसको जो लगता है फ्यूचर के हिसाब से सही है वो फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन यही काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग देखेंगे आगे। द गवर्नमेंट हैज़ एन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा, जैसे बीजेपी का कुछ अलग एजेंडा है और कांग्रेस का कुछ अलग एजेंडा होता है। इट वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू अचीव दैट एजेंडा, ये आप लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी के इस चैप्टर में ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में देखे रहोगे। तो वो एजेंडा को इंप्लीमेंट करना, और स्टेट को कुछ लेना देना नहीं है, स्टेट को सिर्फ पब्लिक का वेलफेयर दिखता है। वहां पे हमने देखा था वेलफेयर वाला पॉइंट। स्टेट इज अ सॉवरेन एंटिटी, सॉवरेन मतलब एकदम आजाद, लीगली आजाद। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ स्टेट, तो जो स्टेट जो बोलेगा वही गवर्नमेंट करेगी। स्टेट इज द मीन्स थ्रू विच, अरे गवर्नमेंट इज द मीन्स थ्रू विच अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इज एक्सरसाइज, तो वही बोला कि यही काम करता है। अब स्टेट का कैसे मालूम है, क्योंकि स्टेट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, गवर्नमेंट से बना है, टेरिटरी से बना है, पॉपुलेशन से बना है। ये सब पॉइंट याद है ना आप लोग को, सॉवरन था, ये सब पॉइंट भूलिए मत गाइस। खुद की टेरिटरी ने टिप्स हमने किया था ना, अपना खुद का टेरिटरी, फिर उसका खुद का पॉपुलेशन, सॉवरेन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने की थी, ये स्टेट के पार्ट होते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ कंपेयर, लोग किससे कंपेयर कर लेते हैं, गवर्नमेंट वाले से कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने कंपेयर करके देखी। अगर स्टेट बहुत ज्यादा चीज होती है स्टेट के अंदर, उसमें से एक पार्ट है गवर्नमेंट। We study the concept nation, nationalism, state and government in this chapter. So next 2 chapters we'll study some other concept like liberty, ये हमने शुरू कर दे, right, equality and justice. These are the concept ideal directly with the role of state. ठीक है। अब ये रोल ऑफ स्टेट क्या होता है, ये सब बोला ना, फ्यूचर को देख के जो पब्लिक के लिए अच्छा हो, जो देश को आगे लेके जाए, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा गाइस खत्म होता है। और अगर आप लोग को कुछ बातें लगे कि आपको रिकमेंड करनी चाहिए हमें, तो प्लीज़ रिकमेंड करिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करना, अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए। हमारा चैनल शेयर नहीं हो रहा है तो शेयर करिए उसे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा जरूर मैं दोबारा।